अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमाम। आप देख रहे हैं KNN न्यूज़ लाइव। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बाहर तक पहुंचाना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी है वहाँ सिंध में। मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसका नोटिस भी लेगी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। और किस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह सहाफ़ी बरादरी जो है वो इस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार है, वो एक अलग मौजू है। आज आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की यहाँ पेशी थी और ये तमाशा 3.5 साल से जारी है। इस तमाशे के अंदर किरदार आते रहे, किरदार जाते रहे, लेकिन इस पूरे को जो ऑर्केस्ट्रेट करने की और प्रोड्यूस करना जिसने किया, उसका नाम बदकिस्मती से मुल्क पर मुसल्लत वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है जिसका नाम इमरान खान है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में, हसद में और खौफ में मुल्क का हर इदारा इस्तेमाल किया। अदारों के सरबराहान को अपने दफ्तर में बिठाकर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनाने की हदायत करते रहे। यहाँ तक कि डेली मेल के डेविड रोज को भी अपने दफ्तर में बिठाकर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ स्टोरी प्लांट कराने की हदायत जारी करते रहे। जितना दफ्तर इमरान खान साहब का शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस बनवाने के लिए इस्तेमाल हुआ, अगर उतना टाइम और दफ्तर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने में इस्तेमाल होता तो आज मुल्क के हालात बहुत मुख्तलिफ होते। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको पता है 3.5 साल से आपके कैमरों ने पाकिस्तान की आवाम को ये बताया है कि किस तरह शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाई इमरान खान ने, चाहे वो FIA के बशीर मेमन साहब हों, चाहे वो एक पूरा डिपार्टमेंट ARU एसेट रिकवरी यूनिट वज़ीर आज़म हाउस में बनाया, जहां वो टाउट शहजाद अकबर यूं कागज लहरा लहरा कर शहबाज शरीफ के खिलाफ जो गुफ्तगू करता था, आज किधर है? आज किधर है वो शहजाद अकबर साहब जिन्होंने अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करना था जो शहबाज शरीफ ने की? ये झूठे बहरूपिये टाउट जो मुल्क के ऊपर इस वक्त मुसल्लत हैं, जो माफियाज की सरबराही कर रहे हैं। इमरान खान साहब मुल्क पर मुसल्लत एक वजीर आजम नहीं बल्कि एक भत्ता खोर है जो कार्टेल्स और माफिया का सरबराह है। अपने घर में बैठे हुए लोग भत्ताखोरी कर रहे हैं इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर। पंजाब के अंदर जिस तरह करप्शन, जिस तरह माल लूटा जा रहा है और जिस तरह फ्रंट मैन के जरिए करप्शन की जा रही है, ये मुल्क की तारीख में और पंजाब की तारीख में पहली दफा हो रहा है। आशियाना से कहानी शुरू की, साफ पानी जिसमें कमरुज़्ज़मान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया उस केस ने, आज वहां सब बेगुनाह बरी हो गए। शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी में बुलाकर, ये उस वक्त भी केस नहीं बनता था, साफ पानी में बुलाकर आशियाना में गिरफ्तार किया। फिर गंदा नाला, उसके बाद डेविड रोज, डेली मेल की कहानी। हर मंसूबे को जो शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बनाए, जो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की आवाम के लिए बनाए, उसको मुतनाज़ा बनाया। ये आवाम के साथ दुश्मनी थी इमरान खान की, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो, चाहे वो लाहौर मेट्रो हो, चाहे वो मुल्तान मेट्रो हो, चाहे वो PKLI अस्पताल हो। सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट देने वालों ने PKLI अस्पताल को बंद करने की कोशिश की। इन लोगों ने उस हसद में अवाम के साथ दुश्मनी की और आज इनके कराए के तर्जुमान रोज वहां PID में बैठकर वही हरकतें करते हैं। हर वो जुर्म लगाया, हर वो इल्जाम लगाया शहबाज शरीफ में जो FIA और NAB के कानून के तहत लग सकता था, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, चाहे वो करप्शन हो, किकबैक हो, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो। तमाम चीजों से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की हर अदालत से, सुप्रीम कोर्ट तक और फिर बाहर की लंदन की अदालत से सुरखरू होते हैं। तमाम FIA का, तमाम NAB का रिकॉर्ड NCA को दिया गया। एसेट रिकवरी यूनिट ने मुल्क के अंदर से करप्शन खत्म करनी थी। उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम NAB के दस्तावेज, तमाम रेफरेंसेस और तमाम FIA के जो घिसे पिटे फोटो कॉपियां थी, वो सब NCA को, नेशनल क्राइम एजेंसी को दी शहजाद अकबर ने इमरान खान के कहने के ऊपर। वहां से NCA ने लंदन की अदालत में कहा कि हम अपना केस विड्रॉ करते हैं क्योंकि करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। और जो इल्जाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे लगाया, उस हर इल्जाम के मुजरिम इमरान खान साहब खुद है। और आज जिस वक्त कराए के तर्जुमान बैठते हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग साबित करनी थी तो इस अदालत में करनी थी, PID में नहीं करनी थी। आपने करप्शन, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी अगर करनी थी तो इस अदालत में करनी थी। आपकी अपनी बस तो चलती नहीं KPK में,
ना इनकी बस चलती है और ना इमरान खान का अब बस चल रहा है। इंशाल्लाह घर जाने का वक्त करीब है। और मैं एक और बात बड़ा कहना चाहती हूँ, खाली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर नहीं, इन्होंने उनके पूरे खानदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत के ऊपर इल्जामात लगाए और आज हर अदालत ने उनको सुरखरू किया, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चे हों। आज अदालतों में आप देखें कि नैब और FIA का हाल क्या हो रहा है, क्योंकि जब करप्शन हुई नहीं, एक धेले की करप्शन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। और अब क्या ले आए? इसहाक डार साहब का इकबाली बयान, जो जंग आलूद, जो खाली लाहौर हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अपील से खारिज हो चुका है। अगर आपके पास ये बयान था, अगर आपके पास इतना बड़ा इंकशाफ था, तो आपने फिर नैब के क्यों केसेस शुरू किए? उन नैब के केसेस के रेफरेंसेस के अंदर ये इकबाली बयान क्यों नहीं लगाया था? फिर आपने FIA में क्यों केसेस शुरू किए? फिर आपने ARU को क्यों बनाया? आपके पास तो इतना बड़ा इंकशाफ था। और फिर आपने FIA, नैब और ARU के कागजात जब NCA में दे रहे थे, तो तब ये इकबाली बयान क्यों नहीं लगाया? और अगर आपके पास इतना बड़ा सबूत मौजूद था शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो फिर आप NCA में क्यों गए? और NCA में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो नैब और FIA की इन्वेस्टिगेशन की तरह नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया के बेस्ट फोरेंसिक्स को इनके तमाम दस्तावेज दिए। 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन जारी रही, पिछले 11 साल की इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद NCA ने अपना खुद केस लंदन की अदालत से वापस लिया। ये तमाचा है FIA और नैब में। और FIA और नैब को भी मैं कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब तो अपनी ताकत में अंधे हुए हैं। रियासत की ताकत को कभी सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कभी सियासी मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कभी पाकिस्तान की अवाम और शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आप इसके ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं, क्योंकि इनके तो घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं FIA और नैब के तमाम एहलकार, तमाम सरबराहान, तमाम जो रियासत के मुलाजिम हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, वो इमरान खान के ज़ाती मुलाजिम ना बने, क्योंकि जो शहजाद अकबर के साथ हुआ है वो इबरतनाक, इससे इबरत हासिल करें। जो कागज लहराते थे, कहाँ है वो प्रेजेंटेशनें गोल दायरे बना बना कर तज़हीक करते थे। मीडिया ट्रायल हुआ, लेकिन 3.5 साल के बाद भी एक धेले की करप्शन जो है वो साबित नहीं हुई। कभी टर्किश सॉलिड वेस्ट, आज लाहौर को जिसने, आज में वो जो इनके वजीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो क्या कहते हैं कि पिछले अदवार में अवाम के लिए कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि पिछले अदवार में आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी नहीं हुआ, पेट्रोल चोरी नहीं हुआ माफिया की तरफ से। और आपने लाहौर को आप काम करेंगे, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसी मोटरवे बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे, PKLI हस्पताल बनाएंगे, दानिश स्कूल बनाएंगे, और वो तमाम प्रोजेक्ट जिस पे आज तक तुम तख्तियां लगा रहे हो, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे हैं। एक धेले की मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, करप्शन साबित नहीं कर सके हो, और हर उस मंसूबे को तुमने मुतनाज़ा बनाया है। तुम लाहौर का गंद नहीं उठा सके और कहते हो कि टर्किश कंपनी से शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज ने पैसे खाए थे, हमजा शहबाज ने पैसे खाए थे। किधर है सबूत? तुमने चाइना के मंसूबों को मुतनाज़ा बनाया, तुमने चाइनीज गवर्नमेंट को कहा कि शहबाज शरीफ ने मुल्तान मेट्रो से पैसे खाए हैं, उन्होंने उसकी तरदीद की। तुमने कहा डिफिट से पैसे खाए हैं, UK गवर्नमेंट ने उसकी तरदीद की। और अगर पैसे खाए हैं इमरान खान साहब, तो फिर सबूत दो। पैसे खाने जो हैं वो तकरीरों में साबित नहीं होते। मनी लॉन्ड्रिंग अब जो साबित होगी कि आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, पेट्रोल चोरी करने वाला माफिया का सरबराह इमरान खान साहब, भत्ताखोर, जो अपने फ्रंट मैन्स के जरिए, अपने टाउट्स के जरिए पैसे खाता है, अवाम की जेबें लूटता है और माफिया की जेबों को भरता है। अब उनका जवाब देने का वक्त आ चुका है। और नैब के जो एक्सटेंशन ज़दा सरबराह हैं, वो भी ज़ाती मुलाजमत बंद करें। आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करके आपने इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर सियासी मुखालफीन और सियासत के अंदर अदारे को घसीटा।
FIA के सरबराह को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज आपके जो वकला है ना, यहाँ जो आए थे प्रोसिक्यूटर, हुकूमत कोई भी रेफरेंस, किसी भी सबूत, किसी भी दस्तावेज के अंदर शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। और अब इसहाक डार का तमाशा, इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील के अंदर रद्द हो चुकी है, एविडेंस का हिस्सा नहीं बन सकती। और आपने आज तमाशा, कल सारा दिन तमाशा लगता रहा। आपका क्या मतलब है कि आप 12 रुपए पेट्रोल महंगा करेंगे, मोहसिन बेग को गिरफ्तार करेंगे, सहाफियों को दिन दिहाड़े गोली मारेंगे, सहाफियों के पेट में गोलियां मारेंगे, उनकी बच्चियों के घर के बाहर से उनको अगवा करेंगे, उन पर तशद्दुद करेंगे। आप एक गुंडागर्द भत्ताखोर वजीर आजम है और आपको घर जाना पड़ेगा। ये अवाम अब आपकी नलायकी, आपकी चोरी, आपकी करप्शन, आपकी गुंडागर्दी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अगर आप में दम है तो साबित करें, साबित करें कोई इल्जाम, वो तमाम इल्जामात जो आपने शहबाज शरीफ पर लगाए, नवाज शरीफ पर लगाए, उनके बच्चों पर लगाए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर लगाए, उस सब के मुजरिम इमरान खान साहब खुद हैं। लेकिन अवाम को एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ, अवाम को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह इन नालायकों का, इन नाअहलों का, इस चोर टोले का, इन भत्ताखोरों का, इन गुंडा गर्दों का अब जाने का वक्त आ चुका है। बस थोड़े दिन बाकी हैं। आपके आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को हम नहीं छोड़ेंगे। एक तो इनको घर भेजेंगे, एक इनको जेलों में भेजेंगे और इनको हर वो सजा देंगे जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि इनको मिले, क्योंकि जिन्होंने आवाम को लूटा है और माफिया की जेबें भरी हैं और जिस तरह 3.5 साल अपने दफ्तर को इस्तेमाल करके, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करके, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके इन्होंने पाकिस्तान के शहरियों, अपने सियासी मुखालफिन और मीडिया की जबान बंदी की है, इसका एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। चाहे वो बेरोजगारी हो, माशी तबाही हो, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का दिवालिया निकाल दिया इन्होंने। मुल्क का हर 22 करोड़ अवाम आज शर्मिंदगी का बाइस है ये वजीर आजम। इसको घर जाना पड़ेगा। अवाम इंशाअल्लाह थोड़े दिन सब्र करें, इंशाअल्लाह आपका सब्र इसको घर भेजेगा और अब इसके जाने का वक्त हो गया है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि अब इनके जाने का वक्त हो गया है, तो मुस्लिम लीग नून भी तो अपोजिशन की तरफ ही देख रही है, आप हुकूमत के इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं, उनसे आप कह रहे हैं कि आपका साथ दें, तो क्या मुस्लिम लीग नून खुद अकेले सकत नहीं रखती इमरान खान को निकाल? देखिए, इमरान खान साहब ने नंबर से निकलना है और मैं ये भी बता दूं कि इनके इत्तेहादी, इमरान खान साहब के इत्तेहादी तो एक तरफ हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब के अपने लोग हैं, क्योंकि आज इमरान खान साहब के जो अपने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं और जो इनके इत्तेहादी हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, वो हलकों में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसने तो वजीर आजम घर से नहीं निकलना, कमरे से नहीं निकलना। जो लोग हलकों में जाते हैं, जो अवाम का रोना सुनते हैं, वो आज अपने हलकों में नहीं जा सकते। इनका क्या काम है? खत लिख दिया जी नवाज शरीफ साहब वापस आए, खत लिख दिया जी शहबाज शरीफ के साथ खिलाफ केस हो, और कोई खत लिखो कि आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, रोटी सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, दवाई सस्ती हो। आपका ये ना नीयत थी पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की, ये आए सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को लूटने थे और मुल्क की माशी तबाही का जो हाल इन्होंने किया, ये सब कुछ एक करने आए थे। मुल्क की माशी सालमियत को, खुद मुख्तारी को इन्होंने बलि चढ़ा दी उसकी, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है अब जा रहे हैं। अच्छा मरियम साहिबा, जिस दिन शहबाज साहब गए हैं चौधरी परवेज भाई के घर, चौधरी शुजात की इयादत की है, उससे अगले दिन ही शहबाज शरीफ को कोर्ट तो नहीं किया, लेकिन मोहम्मद सलाही ने इसे एक सियासी तमाशा करार दिया है। तो क्या आप तहरीक अदम एतमाद के लिए अब भी चौधरीयों पर इन्हिसार करेंगे? देखिए, बात मैंने पहले कर दी है। शहबाज शरीफ साहब गए थे, उनकी इयादत करने गए थे, बहुत पुराना ताल्लुक़ है और बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई थी और इसके अलावा कोई और गुफ्तगू नहीं हुई। इंशाल्लाह जो पेशरफ्त होगी, जो नो कॉन्फिडेंस की भी पेशरफ्त होगी, वो ना बंद कमरों में होगी, वो पूरे पाकिस्तान के सामने होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम का हक है जो उनको मिलेगा। इसका घर जाना पाकिस्तान की आवाम के लिए लाजिम होगा। अपोजिशन इतनी रिलेक्टेंट क्यों है? मतलब सब चीज़ें इतनी नहाई तक पहुंच चुकी हैं, आपका कहने के मुताबिक जो इत्तेहादी हैं वो भी नाला है उनसे, तरीन ग्रुप भी सारा। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है। इंशाअल्लाह हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है और जो इस वक्त हालात मुल्क के हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं और इमरान खान साहब की अपनी तकरीरें
इस बात की अपनी फ्रस्ट्रेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि ना इनकी बस चलती है और ना इनका बस चल रहा है, तो वो इंशाल्लाह घर जाने का वक्त हो रहा है और जिस तरह करीब आ रहा है इनकी तकरीर से और ज़्यादा गवाही मिलती रहेगी। मैडम ये बताइएगा कि इस्लामाबाद कल पेशी के दौरान एक सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है जिसमें मरियम नवाज जो है वो जा रही है सिक्योरिटी के इंतजार में, तो वहाँ पर एक नून लीग की वर्कर जो है वो साथ है, लेकिन जी मैंने बिल्कुल वो देखा। एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो पेशी है उसमें भी जो नैब का मजाक वहाँ उन्होंने किया। पहले कहते थे हर रोज़ की बुनियाद पर केस सुने, हमारे वकील को कोविड हुआ तो कहते थे वो स्टेचर पे भी तशरीफ़ लेकर आए, नैब कहती थी। और अब क्योंकि जो 3.5 साल नहीं कुछ मिल सका, जो पिछले उसके अलावा कुछ नहीं मिल सका, उसने क्या पेश करना है। दूसरा वो जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सियाको सबाक से हटकर है। मैं साथ थी उनके और उस वक्त वो खातून भी साथ थी और उनको धक्के पड़े थे, बिकॉज कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उनको धक्के पड़े थे। तो पुलिस वालों को ये कहा गया कि इनको साइड पे कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं उस वीडियो वो वीडियो से अगला भी हिस्सा देखें, उसमें वो ये कह रही हैं कि इनको प्लीज़ साइड के ऊपर करें। और आप जानते हैं कि ना वो उनकी आदत है और ना उनका वो रवैया है। हमारा ताल्लुक मौजूदा हुकूमत जो जिस तरह का रवैया ख़वातीन के साथ करती है उस पर काफ़ी तफसील पर मरियम नवाज़ ने कल गुफ्तगू भी की है। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने का। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए KNN न्यूज़ लाइव।